बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें टीपा का 13 अहम शाहराहों पर रोड सेफ्टी इंतजामात यकीनी बनाने का मंसूबा। 23 करोड़ से शाहराहों को आइडियल बनाने का टास्क मिल गया। टीपा गेट आइंस लेन मार्किंग सिग्नल्स और कर्ब स्टोन्स को 100% यकीनी बनाएगा। 9 मुकामात पर नए डिज़ाइन और जदीद सिग्नल्स भी नस्ब होंगे। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, अलीजेब रोड, नूरजहां रोड, जेल रोड, अब्दुलसत्तार ईदी रोड और दीगर शामिल हैं। शहर की अहम शाहराहों को पुरकशिश और महफूज बनाया जाएगा। टीपा ने शहर की 13 अहम शाहराहों पर रोड सेफ्टी इंतजामात यकीनी बनाने के लिए अहम मंसूबा बना लिया। टीपा को 23 करोड़ से जायद की लागत से शाहराहों को आइडियल बनाने का टास्क मिल गया। टीपा कैट आइज लेन मार्किंग, साइनेज, सिग्नल्स और कर्ब स्टोन्स को 100% यकीनी बनाएगा। 9 मकामात पर नए डिजाइन और जदीद सिग्नल्स भी नस्ब किए जाएंगे। इन मकामात में मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, अलीजेब रोड, नूरजहां रोड, महमूद कसूरी रोड, जेल रोड, अब्दुलसत्तार ईदी रोड, मिनी मार्केट, गालिब रोड, फैसल चौक और मॉल रोड शामिल हैं। टीपा 20 दिन से 3 माह के दौरान इन पॉइंट्स को क्लियर करेगा। डीजी एलडीए ने टीपा को फौरी काम शुरू करने की हिदायत की है। हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट्स की खरीदोफरोख्त को डिजिटलाइज करने का फैसला। सीईओ लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ या नुमाइंदे को सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात मिलेंगे। 12 हाउसिंग सोसाइटीज़ के पहले मरहले डिजिटलाइजेशन होगी। पंजाब काबीना के स्टैंडिंग कमेटी कानून साजी ने मंजूरी दे दी। प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त को मुकम्मल डाटा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पोर्टल पर अपलोड हो सकेगा। प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त का मुकम्मल डाटा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पोर्टल पर अपलोड होगा। पंजाब हुकूमत ने हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त को डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया। पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून साजी और प्राइवेटाइजेशन ने मंजूरी दी। पहले मरहले में शहर की 12 हाउसिंग सोसाइटीज की डिजिटलाइजेशन करने की मंजूरी दी गई है। सीईओज लीगल हाउसिंग सोसाइटीज मुकर्रर करदा नुमाइंदे को सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात तफवीज किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि हाउसिंग सोसाइटीज के पास प्लॉट्स की फाइल्स का रिकॉर्ड तो मौजूद होता है, लेकिन प्रॉपर्टी सेल डीड्स का रिकॉर्ड नहीं दस्तयाब होता। डिप्टी कमिश्नर्स को 7 रोज तक दफा 144 लगाने का इख्तियार होगा। 1 माह तक सुबह में पाबंदी का इख्तियार होम सेक्रेटरी को होगा। 1 माह से ज्यादा दफा 144 लगाने का इख्तियार काबीना के पास रहेगा। काबीना ने तरीकाकार की मंजूरी दे दी। महकमा कानून ने बिल सूबाई असेंबली को भेज दिया। काबीना ने दफा 144 के नफाज के तरीके कार की मंजूरी दे दी। महकमा कानून ने दफा 144 लगाने के तरीके कार पर बिल सूबाई असेंबली को भेज दिया। बिल के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर्स को 7 रोज तक दफा 144 लगाने का इख्तियार होगा। 1 माह तक सूबे में दफा 144 लगाने का इख्तियार होम सेक्रेटरी को हासिल होगा। 1 माह से ज्यादा दफा 144 के नफाज का इख्तियार काबीना को हासिल होगा। वाज़ेह रहे कि इससे पहले दफा 144 लगाने का इख्तियार होम सेक्रेटरी के पास था, लेकिन 2 माह कबल ऑर्डिनेंस के तहत ये इख्तियारात डीसी को मुंतकिल कर दिए गए। ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म होने के बाद इख्तियारात होम सेक्रेटरी ही के पास थे। महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली। पंजाब के 68% हाई स्कूल्स में हेड्स की आसामियां खाली। ग्रेड 17 की 2792 सीटों पर तैनातियां नहीं की गई। 3 साल से प्रमोशन ही नहीं की गई। सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की पोस्ट 35 बस से अपग्रेड नहीं की गई। महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली के 22 स्कूलों के निसाबी और इंतजामी मामला ठप होकर रह गए। पंजाब भर के 67% हाई स्कूलों में ग्रेड 17 के हेड्स की असामियां खाली होने का इंकशाफ हुआ है। ग्रेड 17 की 4123 में से 2752 सीटें खाली पड़ी हैं। डीपीआई सेकेंडरी पंजाब की जानिब से कोटा के मुताबिक उस्तादा को 3 साल से प्रमोशन ही नहीं की गई। हाई सेकेंडरी स्कूलों में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट स्केल 17 की 79% असामियां खाली पड़ी हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ग्रेड 17 की 5576 में से 4404 सीटें खाली पड़ी हैं। उस्तादा का कहना है कि सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की पोस्ट को 35 सालों से अपग्रेड नहीं किया जा सका। उस्तादा को इन सर्विस प्रमोशन देकर हेड्स और एसएस की खाली सीटें पुर की जाएंगी। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो फिर एहतजाज करेंगे। गवर्नर पंजाब से वाइस चांसलर की शिकायत क्यों की? लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने मुतअद्दिद डिपार्टमेंट के हेड समेत 8 प्रोफेसर से वजाहत तलब कर ली। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने गवर्नर पंजाब से वाइस चांसलर की शिकायत करने पर 5 हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स और दीगर प्रोफेसर को नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन में जवाब तलब किया गया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक वीसी ऑफिस को बाईपास किया गया। इंतजामिया के मुताबिक यूनिवर्सिटी रूल्स के तहत कोई भी मुरासला वाइस चांसलर ऑफिस को भेजा जाता है, तयशुदा वक्त में एक्शन न लिए जाने पर दरख्वास्त गुजार आला हुकाम से रिजू कर सकता है। डॉक्टर अफजल, डॉक्टर आटफा ताहिर, डॉक्टर बुशरा नसीम, डॉक्टर फरजाना राशिद को नोटिस जारी किया गया। डॉक्टर
ڈاکٹر رفت ڈار, ڈاکٹر محوش اقدار, ڈاکٹر سمیرہ سجاد اور ڈاکٹر زہرا کیانی کو نوٹس ملا ہے. نوٹس کی کاپی گورنر پنجاب, وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کے دفاتر کو بھی ارسال کی گئی ہے. متعلقہ ہیڈز اور پروفیسرز نے یونیورسٹی میں مبینہ کرپشن کے خلاف اور انتظامیہ کی خاموشی پر گورنر کو خط لکھا تھا. زبانی کارکردگی اب نہیں چلے گی. ہر چالان, ٹرانزیکشن اور کاغذات ضبطی آن لائن کرنا پڑے گی. لاہور سمیت پنجاب بھر میں ANPR سسٹم کا آغاز. محکمہ ایکسائز کا ناکوں پر چیکنگ کا سسٹم ڈیجیٹل کر دیا گیا. چالان آن لائن ادائیگی کاغذات ضبطی موقع پر سسٹم میں اپلوڈ ہوگی. ایکسائز کے ناکے اب مینول نہیں ڈیجیٹلائز ہوں گے. شہریوں کے ضبط شدہ کاغذات کی وصولی کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم متعارف کروا دیا گیا. لاہور سمیت پنجاب بھر میں ANPR سسٹم کا آغاز کر دیا گیا. ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ گاڑی کا چالان, آن لائن ادائیگی, کاغذات ضبطی موقع پر سسٹم میں اپلوڈ کی جائے گی. کاغذ ضبطی کی ٹریننگ, ٹریکنگ اور ٹریس کے لیے QR کوڈ جاری ہوگا. شہری QR کوڈ کے ذریعے تمام تفصیلات حاصل کر سکے گا اور کس آفس میں کوائف ہیں اور کس اہلکار کے پاس ہیں. گاڑی جس بھی شہر میں رجسٹرڈ جہاں پر ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی ہوگی اسی شہر میں ریکوری شامل ہوگی. ANPR سسٹم کے لیے ابتدائی طور پر 20 پاکٹ سائز پرنٹر لاہور میں دے دیے گئے. دیگر اضلاع میں جلد مہیا کر دیے جائیں گے. گورنر سلیم حیدر خان کی چودھری شجاعت حسین کے گھر آمد. گورنر پنجاب نے چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی اور خیریت دریافت کی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان اور چودھری شجاعت حسین کی ملاقات کے موقع پر وفاقی وزیر چودھری صالح حسین, صوبائی وزیر چودھری شافع حسین اور چودھری وجاہت حسین اور دیگر موجود تھے. سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ چودھری شجاعت حسین ہمارے بزرگ سیاستدان اور ملک کا سرمایہ ہیں. موجودہ حالات میں صدر آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت حسین ہی دو ایسی شخصیات ہیں جو سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر سکتی ہیں. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے زیر صدارت اجلاس بیک ٹو اسکول مہم کے اہداف اور دیگر متعلقہ امور پر بریفنگ لی. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے زیر صدارت بیک ٹو اسکول مہم کا جائزہ اجلاس ہوا جس میں مہم کے اہداف اور دیگر متعلقہ امور پر بریفنگ لی. وزیر تعلیم نے پڑھو اور جگمگاؤ کے سلوگن سے بیک ٹو اسکول مہم بھرپور انداز میں چلانے کی ہدایت کر دی. رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ چھٹیوں کے بعد بچوں کا ڈراپ آؤٹ ریشو ہر ممکن حد تک زیرو کیا جائے. صوبائی وزیر چودھری شافع حسین سے چین کے سرمایہ کار گروپ کے وفد کی ملاقات ہوئی. پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا. صوبائی وزیر صنعت سے چین کے سرمایہ کار گروپ ADM کے نمائندہ وفد نے ملاقات کی. وفد کی قیادت کے گروپ کے CEO یاسر ہمدانی کر رہے تھے. ملاقات کے دوران پنجاب کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت ہوئی. صوبائی وزیر نے پنجاب میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو دی جانے والی سہولت سے آگاہ کیا. اسٹوڈنٹس کو بائکس کی ڈیلیوری شروع کی جا چکی ہے. وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں شفاف بیلٹنگ ہوئی. 20,000 کامیاب امیدواروں کے بعد بھی 13,000 کے قریب اسٹوڈنٹس ویٹنگ لسٹ میں ہیں. یہ جھوٹ ہے کہ 6,000 اسٹوڈنٹس نے بائک لینے سے انکار کیا. بلال اکبر خان نے DGPR ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا پنجاب بائک اسکیم کے پہلے فیز میں 20,000 بائکس رکھی گئی تھی جس کے لیے 1,90,000 اسٹوڈنٹس نے رجسٹریشن کروائی اور 72,000 سے زائد اسٹوڈنٹس نے باقاعدہ اپلائی کیا. کمشنر لاہور زید بن مقصود اور سٹی آف ماراتھر کا CBD واٹر روڈ منصوبے کا دورہ. ترقیاتی کام اور ٹریفک کی صورتحال کا جائزہ لیا. زید بن مقصود اور ماراتھر نے CBD واٹر روڈ کے منصوبے کے دورے کے دوران کام کا معائنہ کیا, ٹریفک کی صورتحال دیکھی. SP ٹریفک اینڈ سہیل فاضل نے واٹر روڈ سے ملحقہ شاہراہوں اور متبادل راستوں پر ٹریفک کی صورتحال سے آگاہ کیا. ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹیکنیکل CBD ریاض حسین نے منصوبے پر جاری کام کے حوالے سے بریفنگ دی. بین الاقوامی ڈیجیٹل پرنٹنگ اینڈ سائنج نمائش کا دوسرا روز. ایکسپو سینٹر میں مختلف اشیاء کے اسٹال سجائے گئے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا بھی ایکسپو کا دورہ. نمائش میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. ایکسپو سینٹر میں چھٹی بین الاقوامی ڈیجیٹل پرنٹنگ اینڈ سائنج نمائش جاری ہے. اندرون ملک سمیت بین الاقوامی باشندوں نے مختلف اشیاء کے اسٹال سجائے. دوسرے روز گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان بھی نمائش دیکھنے پہنچ گئے. یہ ایک اچھی چیز ہے کہ موجودہ جو ملکی صورتحال ہے اس میں بزنس کے حوالے سے بزنس کمیونٹی کو ان چیزوں کی طرف راغب کرنا اور ان چیزوں کو کھولنا, عوام کے سامنے اس کو پیش کرنا تاکہ بزنس ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہر سیکٹر میں ڈیولپ ہو اور اسی سے ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے.
शुरा को जदीद मशीनरी डिजिटल प्रिंटिंग से मुतल्लिक आगाह किया गया। CEO फैक्ट एग्जीबिशन सलीम खान तलौली कहते हैं, बिजनेस एग्जीबिशंस ना की जाएं तो माशरती सूरत हाल को बेहतर नहीं किया जा सकता। इस एग्जीबिशन का करने का मकसद पाकिस्तान में जो आपकी जो बिजली की बढ़ते हुए रेट्स हैं उसके ऊपर हम ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि कम बिजली लेने वाली मशीन्स हैं और जो पाकिस्तान में जो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज हैं उनके लिए ये एग्जीबिशन बेहद मुफीद है। नुमाइश के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर में मौजूद थी। कैमरामैन अहमद के हमरा सजाद, सिटी 42। सोडेवाल में जश्न आज़ादी की मुनासबत से महफिल मिलाद, केक भी काटा गया। असद कज़ाफ़ी ने जश्न आज़ादी के हवाले से सोडेवाल में महफिल मिलाद का इनेकाद किया। प्रोफेसर अब्दुल अजीज़ न्यासी ने शुरा को तारीख़ पाकिस्तान से भी आगाह किया, जबकि तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तानी परचम से मुशाबा केक काटा गया। मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की गई। इस मौके पर मियाँ इफ्तिखार, मियाँ ज़ाहिद, यासिर अकरम, नूर खान न्याजी, हसन रज़ा मौजूद थे। लाहौर कॉलेज ख़वातीन यूनिवर्सिटी में एमर्जिंग टैलेंट बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। बास्केटबॉल मैच में ख़वातीन खिलाड़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया। लाहौर कॉलेज ने मैच जीत लिया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इमर्जिंग टैलेंट बास्केटबॉल विमेन टूर्नामेंट में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल चुंगी अमरसदू और गवर्नमेंट हाई स्कूल वसनपुरा के दरमियान मुकाबला हुआ। एलसी और कनेट की खवातीन खिलाड़ियों ने भी टीम में स्कूल की बच्चियों के साथ मिलकर मैच खेला। लाहौर कॉलेज ने मैच जीता। मेहमान खुसूसी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब खुद खवातीन की नुमाइंदगी कर रही हैं। हुकूमत खवातीन को तालीम और खेल में हर तरह से सपोर्ट करेगी। खवातीन के लिए एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है जिसके अंदर ख्वातीन को यकसा मौके मिले। हमारे ये जो बच्चे सामने खड़े हैं, इस तरह की बेटियों को मौके मिलें कि वो तालीम के मैदान में, वो फनी तालीम के मैदान में, वो खेल के मैदान में अपनी जगह बना सकें। ख्वातीन खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे मुकाबले उनकी सलाहियतों को मजीद निखारते हैं। देखिए, जब हम लोग उनकी एज में थे हमें इस तरह के टूर्नामेंट्स खेलने को नहीं मिलते थे, तो जितना आप सीनियर प्लेयर्स के साथ और अपने से अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलते हो आप उतना ज़्यादा सीखते हो और उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो इस तरह की टूर्नामेंट्स और होने चाहिए ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें। इस तरह से जो है पाकिस्तान का उभरता टैलेंट जो है, जो न्यू बच्चे होते हैं, सीनियर्स के अलावा जो न्यू बच्चे होते हैं उनका टैलेंट बाहर आता है और हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा टैलेंट है, कि हम ये नहीं कह सकते कि जस्ट बॉयज़ ही खेल सकते हैं, गर्ल्स में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर शगुफ्ता नाज का कहना था कि हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर इस तरह के मजीद इवेंट्स कराते रहेंगे। मैच के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली खवातीन खिलाड़ियों में शील्ड्स भी तकसीम की गयी। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। ब्लाक में जश्न आज़ादी मुशायरा अली ज़रून, तहजीब हाफिज, जाहिद बशीर ने शिरकत की। शुरा ने कलाम पेश किया। शुरका से खूब दाद समेटी। नौजवानों में शेर व अदब की अहमियत उजागर करने के लिए पिलाक में जश्न आज़ादी मुशायरे का इनेकाद किया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर के पंजाबी हॉल में मुशायरे में शुरा ने तंज़ो मज़ाह, रोमांस और अहद हाजिर के अहम मौज़ूआत को नज़्मों गज़लों के पैराए में बयान किया। शुरका दाद दिए बगैर न रह सके। ओदे रंग च रंगी नहीं, लोकां कोलों संगी नहीं। ओदे रंग च रंगी नहीं, लोकां कोलों संगी नहीं। डाडे रोटी खो लेंदे, डाडे रोटी खो लेंदे, लेखा विच ते तंगी नहीं। नौजवान नस्ल के हर दिल अजीज शायर अली ज़रियून ने शुरका की फरमाइश पर अपना कलाम सुनाया। तहजीब हाफी और जाहिद बशीर ने मोहब्बत पर मबनी नज़्में सुनाकर मुशायरे को चार चांद लगा दिए। बाद में मुझसे न कहना घर पलटना ठीक है, वैसे सुनने में यही आया है रास्ता ठीक है। इस जहान खाक में हर शय को है आखिर ज़वाल, इसका मतलब सूख जाता है तो दरिया ठीक। तुझे रोने की तौफीक नहीं, क्या ये भी तेरी तज़हीक नहीं। ये लोग परिंदे मारते हैं, मेरे यार ये बस्ती ठीक नहीं। शेर सुकून की ये महफिल अहले ज़ौक़ के लिए तफरीह का एक बेहतरीन मौका साबित हुई। शुरका का कहना था ऐसे मुशायरों का इनेकाद ज़ुबान और अदब की तरवीज के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कैमरामैन अली नोमान के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।